भारत जैसे देश में अक्सर अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन ईमानदार अधिकारियों के नामों की सूची उतनी लंबी नहीं होती। लेकिन सत्ता में आज हम एक ऐसे अधिकारी की बात करेंगे जिसके ईमानदार एक्शन ने महाराष्ट्र में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ये खबर महाराष्ट्र में मिलावटी दूध माफिया के बुरे दिनों पर आधारित है, जिनके लिए महाराष्ट्र में मिलावटी दूध बेचना मुश्किल हो रहा है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए और पुलिस ने पिछले करीब 30 दिन में 900 से अधिक छापेमारी की। इस छापेमारी में करीब 37,000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया गया। जांच में यह भी दावा किया गया है कि ऐसा संभव है कि पिछले 6 महीनों में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लीटर सिंथेटिक दूध बाजार में सप्लाई किया गया। इतना ही नहीं, सिर्फ पिछले 24 घंटे में एफडीए ने 7 जगह छापेमारी की, जिसमें करोड़ों रुपए का मिलावटी सामान जब्त किया गया और लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ऐसे एक्शन के पीछे है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे। 20 मई 2026 को तुकाराम मुंडे एफडीए के कमिश्नर बने और उसके कुछ दिन बाद ही पूरे महाराष्ट्र में मिलावट माफिया पर एक्शन शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे में मुंबई के मरीन ड्राइव के पास स्थित 100 वर्ष पुराने पारसी डेयरी फार्म पर यह एक्शन हुआ, जहां लाखों रुपए का सामान जब्त हुआ और लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। मुंबई के मुलुंड में एफडीए ने एक डेयरी प्रतिष्ठान से 61.25 किलोग्राम डेयरी उत्पाद जब्त किए। गोवंडी में कार्रवाई के दौरान एफडीए ने 1683 लीटर खुला पैस्चराइज्ड भैंस का दूध मौके पर ही नष्ट करा दिया। अकोला जिले में एफडीए ने छापा मारकर लगभग 1.23 करोड़ मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त कर लिया। तो लगातार एफडीए की रेड चल रही है। तुकाराम मुंडे जब से कमिश्नर बने हैं अब तक 9 करोड़ से ज्यादा का जो मिलावटी दूध है वो पकड़ा जा चुका है पिछले 7 दिनों में। अरे हमारा सरकार से यही कहना है कि उन्होंने गाइडलाइन एकदम से जारी कर दी और हमारे लोग सालों से जो ये बिजनेस छुट्टा दूध का करते आ रहे हैं, तो उनको ये तकलीफ पड़ रही है कि एकदम छोटे दुकानदार ये सब पैकेजिंग का जो है वो एकदम नहीं जुटा पाएंगे और उनके लिए कुछ समय चाहिए। और बाकी हमारे सब लोग जो है गाइडलाइन तैयार के साथ में चलने को तैयार है, लेकिन मेन बात यही आती है कि एकदम कहाँ से कर पाएंगे। सब नागरिकों को अधिकार है कि उनको मतलब अच्छा खाना मिले और बिना मिलावटी का खाना मिले, ऐसा। लेकिन नहीं, अच्छी बात है, कर रही है। हमें मुंडे साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है। ऐसा विरोध यहाँ पर है कि उन्होंने एक का एक रोक लगा दी है, बराबर, और बहुत सारी चीजें ऐसा खुले में बिक रही है। खुले में तो चिकन भी बिक रहा है। सब व्यापारी एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है मतलब मिलावट नहीं आ रही है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। लेकिन जहाँ पे मिलावटखोरी हो रही है वहाँ पे आप एक्शन लेना चालू करो। जो बेगुनाह है उनको तो मत परेशान किया करो। अब सवाल यह है कि पिछले 30 दिन में जब इतना मिलावटी दूध और दूध से बनने वाला सामान मिल चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि पिछले 30 दिनों से मिलावट का काम हो रहा हो। फिर ये अब क्यों पकड़े जा रहे हैं? दरअसल 25 मई को एफडीए के कमिश्नर बनने के बाद तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र में मिलावट के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर दी। ऐसा दावा किया जाता है कि तुकाराम मुंडे एक ईमानदार ऑफिसर हैं, जिसके कारण ही मिलावटी माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए। उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड यह है कि करीब 21 वर्ष के प्रशासनिक करियर में लगभग 25 बार उनका तबादला हुआ है। कार्रवाई के दौरान वो राजनीतिक दबाव नहीं मानते हैं। सख्त और आक्रामक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान है उनकी। समर्थक उन्हें सिंघम आईएएस के नाम से भी पुकारते हैं। मिलावट गैंग के खिलाफ उनके एक्शन की धमक पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक सर्कल में देखी जा रही है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का आरोप है कि मिलावट माफिया ने उनका ट्रांसफर कराने के लिए 2,500 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सोचिए, 250 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सोचिए कि मिलावट माफिया को कितना नुकसान हो रहा है कि वो एक अधिकारी के तबादले के लिए 250 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार है, जबकि सरकार के मंत्री भी तुकाराम मुंडे के एक्शन पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस अभियान के बाद मिलावटी दूध की आपूर्ति में करीब 25% की कमी आई है। हालांकि तुकाराम मुंडे के एक्शन से मुंबई के दूध व्यापारी नाराज हैं। उनका आरोप है कि गलत तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। इसके खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम व्यापारियों की तरफ से उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कुल मिलाकर तुकाराम मुंडे का एक्शन जितना पॉपुलर हो रहा है, राजनीति वही उतनी ही तेज होती जा रही है। तुकाराम मुंडे जे आता नवीन आयुक्त आहेत फूड अँड ड्रग औषध अन्न आणि औषध त्यांचा आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद मानले पाहिजेत। एखादा प्रामाणिक अधिकारी धाडशी अधिकारी आला
तर कशा प्रकारे काम करू शकतो याचे उदाहरण त्यांनी राज्याला घालून दिलेलं आहे. मिलावटी दूध की सप्लाई एक समस्या है, हम स्वीकार करते हैं और मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जिस प्रकार से मुंबई के लगभग 85,000 डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो घर घर दूध पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एक बड़ा चेन है, लाखों लोग हैं इसमें, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वह दोषपूर्ण है. वैसे एक इत्तेफाक ये भी है कि महाराष्ट्र में अच्छे कामों के लिए तुकाराम नाम की काफ़ी चर्चा होती है, फिर चाहे संत तुकाराम का नाम हो या तुकाराम ओमले का. संत तुकाराम ने अपनी भक्ति और विचारों से समाज को नई दिशा दी थी, तो तुकाराम ओमले ने मुंबई में 26/11 हमले के दौरान अपनी जान देकर पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पकड़ा था. आजकल तुकाराम मुंडे चर्चा में है, मिलावट गैंग पर एक्शन को लेकर.